So today we will see this method of charging, and we are talking about इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। हम लोग जिस चार्जिंग के बारे में बात कर रहे हैं ये चार्जिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। ठीक है, इट इज नॉट इलेक्ट्रोडायनामिक चार्जिंग, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। एंड चार्जिंग का मतलब होता है, सपोज अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर रहता है तो वी विल से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ इफ बाय सम मैकेनिज्म अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लेते हैं, then this particular object will become positively charged because it will be devoid of electrons। तो अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। उसी तरीके से अगर हम इस ऑब्जेक्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर दे सके किसी भी तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन देते ही नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो हियर वी विल से दैट ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन दिस ऑब्जेक्ट हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर उसमें यूजुअली जितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए अगर उससे कम होता है तो हम बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, और अगर यूजुअली उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए उसके मुकाबले अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वी विल से दैट दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी और इट हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। नाउ हाउ टू ऐड these electrons or how to remove electrons? For that we have certain methods। तो एनसीईआरटी में कुछ 5-6 मेथड्स हैं, उसमें से 3 मेथड ही डिटेल से हमें जानना है, बाकी 3 मॉडर्न फिजिक्स में आता है और वो उतना ज्यादा डिटेल से नहीं है। तो कौन कौन सा है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज लेट अस सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, देन वी विल गो इनटू डिटेल। सो फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। ये हमें यूजुअली देखने को भी मिलता है, दिस वी फेस रेगुलरली इन आवर नॉर्मल डे टू डे लाइफ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स एंड हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब कर देंगे एक दूसरे के अगेंस्ट में, वी विल रब इट। रबिंग करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट विल ट्रांसफर टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जहां से भाग गया, सपोज ये अगर ए लेता हूं, ये अगर बी लेता हूं, तो अगर ए से अगर इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड जहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया उसको बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इन डिटेल। देन वी हैव सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। वी हैव चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि we take any two object, we will take any two object and either we will touch them, either we will touch them or we will use any conducting wire between them। तो conducting wire use करने से क्या होगा कि चार्ज ट्रांसफर will take place। अब ये चार्ज कहां से कहां जाएगा वो देखना पड़ेगा, तो this also we will see in detail। and then third one is charging by induction। चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इस मेथड में क्या होता है, व्हाट वी विल डू इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन दिस मेथड वी विल पुट वन चार्ज बॉडी वेरी नियर टू अनदर बॉडी, अनदर अनचार्ज बॉडी, और ये हम बहुत सामने लाते हैं, इन दोनों को बहुत सामने लाते हैं। सामने लाने से क्या होता है कि इसमें से जो अनचार्ज बॉडी है, सपोज ये जो ए है ये चार्ज बॉडी है एंड बी इज अनचार्ज बॉडी, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरनल रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंडक्शन करने के बाद हम यहाँ पे एक अर्थिंग भी करते हैं, तो ये भी हम डिटेल से देखेंगे कि क्यों अर्थिंग किया जाता है। देन वी हैव ये 1 2 3 जो हमने बताया चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तीनों एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में डिटेल से दिया हुआ है, तो वो तीनों हमें ध्यान से देखना है। देन बाकी जो तीन जो है, दिस विल कम इन योर लेटर चैप्टर्स, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो फोर्थ इज चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब हमें मॉडर्न फिजिक्स में पता चलेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से चार्ज करेंगे। देन वी हैव मीन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हाई इंटेंसिटी, बहुत ही हाई एनर्जी का लाइट को हम एक मेटल सरफेस पे हम इसको स्ट्राइक कराते हैं। मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कराने से क्या होगा कि फोटो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट। जैसे इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा तो जो रिमेनिंग बॉडी है, दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। देन और एक क्या मेथड हो सकता है, और एक मेथड हो सकता है थर्मियोनिक एमिशन। We have another method is thermionic emission। तो थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, बहुत हीट करेंगे, हम इतना हीट करेंगे कि उसमें से हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो रिमेनिंग जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो थर्मियोनिक एमिशन इज द चार्जिंग बाय हीटिंग इट, ठीक है, अच्छा खासा हीट उसमें करना पड़ता है। देन वी हैव अनदर कॉल्ड फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है, फील्ड एमिशन में क्या होता है, वी विल अप्लाई अ वेरी हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होता है कि मान लो कि अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मेटल है, एंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, सपोज प्लस एंड माइनस, तो देयर इज अ चांस दैट इलेक्ट्रॉन में डिटैच फ्रॉम इट, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से मॉडर्न फिजिक्स में है। राइट नाउ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में वी विल सी द फर्स्ट थ्री मेथड्स, ओके। तन्मय, आप सर कुछ बोल रहे हैं, चार्जिंग बाय बताइए। इंडक्शन, ये सर चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन और एक बार थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, मैं सब डिटेल से बता रहा हूँ। आई विल टेल ईच ऑफ इट इन डिटेल। जो फर्स्ट थ्री मेथड ओके है ना, वो डिटेल से बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओके चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। डोंट वरी, वी विल सी इन डिटेल। ओके, सो लेट मी राइट हियर, इट इज चार्जिंग बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जब हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या पॉइंट हमें जानना जरूरी है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए, अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज दिस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये बहुत कॉमन है। एंड इसका एक नाम से जाना जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई पूछे कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक कि हमें ट्राइबो इलेक्ट्रिक जनरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि सिंपली वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग हो रहा है वो हो रहा है बाय फ्रिक्शन। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तन्मय, सुना दे रहा है ना? यस सर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। एंड हम इसमें क्या करते हैं कि वी विल रब टू टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर। हम दो बॉडीज को रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। एंड ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिफॉल्ट हम न्यूट्रल लेके देखेंगे। तो हम दो बॉडीज को आपस में हम रब करेंगे। रब करने से क्या होगा कि देखो, सपोज हम हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। दोनों ही ऑब्जेक्ट अभी न्यूट्रल है, मतलब किसी में अभी पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। अब अगर इन दोनों को अगर रगड़ा जाए, अगर अच्छे से अगर इसको रब किया जाए, तो क्या होगा, इधर इसको रगड़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। बट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी, सपोज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी,
इसका मतलब है, अच्छा बताओ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा प्यार कर रहा है, ए या बी? सर अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा प्यार करता है, ए या बी? ए। यस, ए करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए का ज्यादा है, मतलब ए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिटेन करने का कोशिश करेगा, ए इलेक्ट्रॉन को जुदा होने से रोकेगा, जबकि बी बी कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को मतलब दे दे, अपने से निकाल दे। तो अगर ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बी से ए की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम बी टू ए। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? जैसे ही हम ए और बी को हम आपस में रगड़ेंगे, आपस में रब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाएगा। क्यों बी से ए की तरफ जाएगा? बिकॉज हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि बी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू ए। तो बी से इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा, डिटैच मतलब होता है अलग हो जाना, तो बी से इलेक्ट्रॉन डिटैच होके ए पे चला जाएगा। तो ये जो बी जो है, बी हम लोग का हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया है, तो बी हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ए विल बिकम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ए पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो पहले हमने इसको न्यूट्रल लिया था दोनों को, अब इस रबिंग की वजह से एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह जो हमने इन दोनों में जो चार्ज जो हमने क्रिएट किया, दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड ट्राइबोइलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ सपोज हमारे पास एक सपोज प्लास्टिक है, देयर इज एक प्लास्टिक का मान लो कि कॉम है, या फिर एक कोई प्लास्टिक का रूलर है, वी हैव वन प्लास्टिक रूलर एंड लेट्स से वी हैव वन रबर, एक रबर का कोई एक मटेरियल है। अगर इन दोनों को अगर हम रगड़ते हैं, अगर हम इन दोनों को रब कराते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कौन किससे इलेक्ट्रॉन जाएगा और किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है किसका कम है, उसका ना एक छोटा सा एक सीरीज है जिसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इट इज कॉल्ड ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज क्या है? इट इज द सीरीज where substances are kept according to their electron affinity। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, तो ये सीरीज बहुत बड़ा है, बट हमारे काम का जो जो चीज है वो मैं सिर्फ जितना हमारे काम का है उतना का ही मैं आपको सीरीज में बताऊंगा। तो सबसे पहला हम लोग का होगा, ये थोड़ा समझना है, ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। इस सीरीज को पहले देख लेते हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे। पहले एयर लिखेंगे, ठीक है, एंड देन ह्यूमन हेयर या स्किन, कुछ भी लिख सकता है चलेगा, ठीक है, इसको स्किन भी लिख लो, नो प्रॉब्लम, ह्यूमन स्किन। देन वी हैव रैबिट फर। बस इसको अभी लिखते जाओ, बाद में एक एक करके सब समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। रैबिट फर, ठीक है। देन वी हैव ग्लास, देन वी हैव सिल्क, नायलॉन, इसको एक साथ लिख देते हैं, सिल्क, नायलॉन, वूल, इसको एक साथ लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। देन वी हैव कॉटन, देन वी हैव स्टील, देन वी हैव वुड, देन वी हैव एम्बर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओके वी विल राइट एम्बर। एम्बर एक टाइप का मटेरियल होता है, ये सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव गोल्ड, सिल्वर, इसको एक जगह रखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब एक जगह रखेंगे, ठीक है, प्लेटिनम। देन वी हैव रबर, देन वी हैव प्लास्टिक, देन लास्ट में टेफ्लॉन। तो ऐसे तो इसमें बहुत सारा है, बट हम
सिर्फ इतना ही अगर हमें पता चल जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब बहुत कुछ बता सकते हैं। तो एयर, एयर हम लोग का स्टार्टिंग है एंड टेफ्लॉन हमारा एंड है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम जैसे जैसे इस एरो का डायरेक्शन में जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे हम एरो का डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो एफिनिटी है वो हमारा बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है अगर हम एयर एंड ग्लास के बारे में बात करें तो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? ग्लास का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। जितना हम, ये एरो का डायरेक्शन बताता है कि एरो, एयर से टेफ्लॉन, मतलब टेफ्लॉन हो जाएगा मोस्ट, इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इस सीरीज में, ठीक है। तो इसका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इसका होगा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड जो एयर है इसका होगा लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका होगा लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो इसमें से कोई भी दो मटेरियल के बारे में हम आराम से बता सकते हैं। एंड एक चीज याद रखना, इसमें जो कॉटन एंड वूल है, दिस कॉटन एंड दिस स्टील, इसको ना तो इलेक्ट्रॉन से प्यार है, नहीं नफरत है, ठीक है। तो कॉटन एंड स्टील जो होता है, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूट्रल होता है। इसको ये ना तो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, कॉटन एंड स्टील, राइट। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो कि ग्लास एंड प्लास्टिक, अगर हम ग्लास एंड प्लास्टिक को अगर लेते हैं, इफ यू टेक ग्लास एंड प्लास्टिक एंड इसको अगर हम रब करते हैं आपस में, अगर इसको आपस में अगर हम रगड़ते हैं, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो वो डिपेंड करेगा इस सीरीज के ऊपर में। अब यहाँ पे देखो, प्लास्टिक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास। इसका मतलब है कि ग्लास पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, क्योंकि ग्लास का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक में चला जाएगा, तो ग्लास विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लास्टिक विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो ये एक सिंपल एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज दिए हैं, जिससे कि हम बहुत कुछ बता सकते हैं। मतलब अगर कुछ भी अगर दिया जाए तो हम अगर जनरली आपको जब भी पूछा जाएगा वो इसी सीरीज का अंडर में पूछा जाता है, ठीक है। जैसा रबर और प्लास्टिक को अगर रब करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें रबर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज ले लेगा एंड प्लास्टिक ले लेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि रबर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, प्लास्टिक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो ये हमें बहुत काम का मतलब बहुत जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे ओके देखो, टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ हार्ड प्लास्टिक। इट इज ये जो टेफ्लॉन होता है, ये एक टाइप का प्लास्टिक होता है, बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, बहुत हार्ड, ठीक है। ये उतना पूछा नहीं जाएगा, बट इसको, इसका सीरीज को एंड करने के लिए ये एक अच्छा एक तरीका है, इसे याद रहता है, राइट। देन चलो, अभी हमको मैसेज करके बताना मैं जो पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि मान लो कि अगर हम अगर हम सुबह सुबह एकदम खुले हवा में अगर हम जॉगिंग करते हैं, ठीक है, एंड अगर हमने सपोज एकदम बहुत ड्राई वेदर है, राइट। इस ड्राई वेदर में अगर हम ट्रेवल करते हैं, अगर मान लो जॉगिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो हमारा स्किन को लगातार एयर टच कर रहा है, तो एयर एंड हमारे स्किन के बीच में लगातार कांटेक्ट बन रहा है, तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज ले लेगा? हमारा स्किन, जो हम लोग का जो स्किन है, वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा कि नेगेटिव चार्ज ले लेगा? बताइए। यस, स्किन हम लोग का नेगेटिव चार्ज ले लेगा एंड एयर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब सोचो कि जब हम जॉगिंग करते हैं तो हमारे शरीर में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एंड अब अगर जाके अगर हम कोई मेटल ऑब्जेक्ट को छुएं तो हमें झटका लगता है, ठीक है। ड्राई वेदर में जो हमें करंट का झटका लगता है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो स्किन होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिमिलरली
सिमिलरली अगर हम नायलॉन का क्लॉथ पहनते हैं, अगर सपोज हम नायलॉन का क्लॉथ पहनेंगे तो इस नायलॉन का क्लॉथ की वजह से हम लोग का स्किन में ना फिर से अगर हम स्किन एंड नायलॉन के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग का जो नायलॉन है वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड स्किन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए उसमें भी झटका लगने का चांस रहता है, कभी कभी हल्का, ये झटका हल्का फुल्का होता है बट लगता तो है, राइट। तो इसीलिए बेटर हमेशा एडवाइस किया जाता है कि वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि कॉटन क्लोथ में चार्जिंग, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग एकदम मिनिमम होता है। तो इसीलिए हम कॉटन का ज्यादा ड्रेस पहनते हैं। क्लियर? तो ये कॉटन के बारे में हो गया। सिमिलरली स्टील जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रल होता है, वो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, अच्छा, वो मतलब वो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग नहीं होने देते हैं, वो ना तो लेगा नहीं देगा। सपोज अगर मैं स्टील एंड रबर अगर मैं इसको रब करता हूं तो स्टील क्या करेगा, स्टील ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज है। नाउ लेट अस लुक इनटू the application of this frictional electricity. We will look into application of सर रोड्स में जो स्टील के जो खंबे होते हैं उसमें तो एयर कांटेक्ट होता रहता है ना 24/7। तो नहीं स्टील उस कंडीशन में भी नॉर्मली रहेगा, न्यूट्रल। हाँ हाँ, वो अधिकतर कोशिश करेगा क्योंकि वो न्यूट्रल ही रहेगा। एक जो स्टील होता है ना, वो कोशिश करेगा कि वो न्यूट्रल ही रहेगा। जैसे अगर हम कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं तो व्हाट विल हैपन इज, अब अगर आप कुछ काम करते हो ना तो कॉटन स्किन एंड जो क्लॉथ के बीच में तो कांटेक्ट हमेशा बना रहता है और रगड़ते रहता है। अब खुद देखोगे कि वो, जैसे हम जो भी शर्ट पहनते हैं, हम कुछ भी काम करेंगे तो शर्ट का स्लीव्स जो है वो लगातार हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट में रहता है। अगर अगर हम कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग को रोकेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग होने नहीं देगा। वो मतलब आपका स्किन को ना तो पॉजिटिव होने देगा नहीं नेगेटिव होने देगा, कॉटन। बट अगर आप नायलॉन का पहनते हो, वुलन में तो ज्यादा होता है, इसलिए ठंडा का दिन में हमें झटका भी लगता है। देखना, आप स्वेटर पहनोगे ना, स्वेटर पहन के और अगर आप जमीन में भी पैर रखते हो, मान लो सुबह उठे, अब ठंडा का दिन में ऑब्जर्व करना, या फिर सुबह सुबह अगर आप कोई स्वेटर वेटर पहन के आप जस्ट जैसे ही आप जमीन पे, और अगर फर्श एकदम ठंडा अगर रहता है तो हमें झटका लगता है, एक टाइप का हल्का सा सेंसेशन महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द रबिंग हमारे शरीर में ना ऑलरेडी चार्ज डेवलप हो जाता है, एंड जैसे ही आप पैर रखते हो वो चार्ज ग्राउंड होने का कोशिश करता है, मतलब वो चार्ज आपके शरीर के थ्रू से अर्थ में मिल जाना चाहता है। दैट्स व्हाई हमें सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ये समझ में आ रहा है सेंसेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका बहुत एप्लीकेशंस भी है, वो एप्लीकेशंस भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इंटायर ये जो जितना सारा चार्जिंग है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन अगर बोला जाए कि विच मेथड इज मोर कॉमन इन डे टू डे लाइफ, आंसर विल बी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम एनी टाइम देख सकते हैं। अभी आप जो मोबाइल को टच कर रहे हो या आप जो लैपटॉप को टच कर रहे हो, आप जहां पर भी बैठे हो, मतलब एवरीवेयर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग डेवलप्ड। बट वो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, मतलब माइक्रो एम्पियर में, मतलब बहुत ही छोटा चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो जैसे मतलब माइक्रो कूलम या हार्डली पिको कूलम, उस तरह का चार्ज डेवलप होता है जिससे कि कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं होता है। बट जब सिग्निफिकेंट असर होगा तो अच्छा खासा होता है। तो कुछ देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जर्स इन एरोप्लेन। इलेक्ट्रोस्टैटिक तन्मय, आपका मेरा आवाज सही से जा रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जेस विच इज यूज्ड इन एरोप्लेन। ओके, तो देखो अगर जैसे मैं इसको इस डिस्चार्जिंग इफेक्ट को देखने के लिए मैं एक दो बार ये यहाँ पे जानबूझ के मैंने विंग के ऊपर वाला सीट को मैंने बुक कराया है। ये सब ये हमेशा सस्ता होता है क्योंकि इससे बाहर का नजारा तो नहीं देखा जाता, इसीलिए ये नॉर्मली ये सस्ता होता है। मतलब कौन सा, ये वाला सीट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो सीट है, ये सब सीट थोड़ा सस्ता होता है। अब देखो ये जो एयरप्लेन है, ये जो एयरप्लेन है ये बहुत फास्ट स्पीड से मूव करता है, बहुत फास्ट स्पीड से। अब इतना फास्ट स्पीड से ये एयर को क्रॉस कर रहा है, एयर को क्रॉस कर रहा है। और इसका जो एल्यूमिनियम जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है वो स्टील का तो नहीं होता है, ये जो भी होता है एक एलॉय का होता है। तो जो भी हो, इसमें क्या होता है, एयर एंड इसकी वजह से ना इसका इसका बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट होता है और जो रगड़ता है, क्योंकि इतना स्पीड से जाएगा कि पक्का फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप हमको बताओ कि एयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? तन्मय, सर एयर एयर की पॉजिटिव ही रहेगा। राइट, एयर पॉजिटिव चार्ज ही लेगा। इसका मतलब है कि एयर का एटम से इलेक्ट्रॉन डिटैच होके और यहाँ पे आके पूरा एकदम पूरा इस एरोप्लेन का बॉडी में जाके चुपचाप रहता है, क्योंकि हमें पता है कि चार्जेस जो होते हैं वो कंडक्टर के बाहर में रहता है। तो ये क्या करेगा कि बाहर में ही रहेगा। तो पूरा का पूरा एरोप्लेन, इस पूरे प्लेन के बाहर में इलेक्ट्रॉन, सोचो कि एक मधुमक्खी, पूरा मधुमक्खी का झुंड अगर इस एरोप्लेन के चारों तरफ अगर रहे तो कैसा रहे, वैसा ही इसके साथ होता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर में, वो एरोप्लेन का पूरा बॉडी में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है, चार्जेस डेवलप हो जाता है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ डेंजरस थिंग, दिस इज अ डेंजरस थिंग, राइट। एक्चुअली इससे एक्सप्लोजन होने का चांस नहीं होता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो एरोप्लेन होता है ना, इसको एवरी मोमेंट इसको ग्राउंड में जो कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है, क्योंकि इसको नीचे से ही इसको इसको डायरेक्शन मिलता है कि यस तुम मतलब तुम कौन से लैटिट्यूड ये सब में जा रहे हो, तुमको कहाँ पे कब उतरना है, रनवे खाली है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो अगर देखो ये जो चार्जेस जो डेवलप हो गए हैं, हमने याद है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इस एयरप्लेन वाले जो कांटेक्ट कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, दिस कम्युनिकेशन में गेट डिस्टर्ब। एंड अगर इनका कम्युनिकेशन अगर बिगड़ा तो एयरप्लेन का हालत बिगड़ा। तो इट इज अ डेंजरस थिंग, राइट। तो इसको, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग हो रहा है ना, इसको हमें हटाना है। दिस इज अनडिजायरेबल हियर। तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है कि इसका जो विंग होता है ना, इस विंग में ऐसे स्पाइक्स लगाए रहते हैं। स्पाइक्स, स्पाइक्स का मतलब होता है नुकीला टाइप का, इस टाइप का कंडक्टर। मतलब ये अगर विंग है तो इस टाइप का नुकीला नुकीला, बहुत ही छोटा छोटा, और ऐसे इस टाइप का स्पाइक्स लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जर्स। अब क्या होता है कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे निकलते जाते हैं। ये जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एयर से इलेक्ट्रॉन लेके वापस एयर को ही दे दिया जाता है कि इसको भगा दिया जाता है यहाँ से। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जेस। क्या ये समझ में आया? यस सर। एक्चुअली रात में अगर आप ट्रेवल करो ना, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से चिंगारी भड़क रहा है, स्पार्किंग हो रहा है। कि इसका जो विंग है ना, यहाँ से स्पार्किंग होता है, इसमें स्पार्किंग होता है। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, स्पार्किंग, चिंग चिंग करके स्पार्किंग होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जर्स हो गया एयरप्लेन में। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। वन मोर एग्जांपल इज, आजकल ये उतना यूज नहीं होता है क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेटिव हो गया, वो ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा। यूज ऑफ मेटल चेन, यूज ऑफ मेटल चेन, यूज ऑफ मेटल चेन इन ऑयल टैंकर्स। जो ऑयल टैंकर्स होते हैं
जो मतलब जो हाईली एक्सप्लोजिव जो लिक्विड पेट्रोलियम हो गया या फिर कोई गैस हो गया, उसको जो लेके जाते हैं, तो ऐसे ऐसे जो ट्रक्स होते हैं जो जिसको ऑयल टैंकर बोलते हैं, ये सब ऑयल टैंकर्स में ना एक मेटल चेन को लटकाया जाता है। ये मेटल चेन को ऐसे लटकाया जाता है कि वो ग्राउंड में कांटेक्ट में रहे, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहे हमेशा। ये एक्चुअली क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन ये है कि मान लो कि अगर हम ट्रक ले लेते हैं, दिस इज द ट्रक या फिर टैंकर, तो यहाँ पे तो ये जो नॉर्मली टैंकर हम लोग का इस तरह रहता है, तो ये टैंकर हो गया, राइट। ये हो गया प्यारा सा चक्का, एंड इसमें भी एक चक्का डाल देते हैं। अब देखो, ये जो ऑयल टैंकर है ये स्पीड से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, या स्पीड से जाए या स्लो से जाए, ये एयर के अगेंस्ट में ये तो फ्रिक्शन हो रहा है। तो एयर के अगेंस्ट में फ्रिक्शन हो रहा है तो एयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एंड यहाँ पे फिर से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा इसके चारों तरफ हो जाएगा। नाउ दिस इज अ डेंजरस थिंग, दिस इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आग लगने का खतरा होता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, इसको अवॉइड करने के लिए ना एक चेन का इस्तेमाल होता था, मेटल चेन। इस मेटल चेन को ना यहाँ पे इसको लगा दिया जाता था ऐसे करके, ताकि वो ग्राउंड के साथ हमेशा सटता हुआ जाए। ये अभी भी इस्तेमाल होता है फॉर मोर सेफ्टी, इसका इस्तेमाल अभी भी किया जा सकता है, बट थोड़ा इसका एक अल्टरनेटिव एक वर्जन आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये मेटल चेन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, मेटल चेन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जितना भी इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहा है इस ऑयल टैंकर में, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितना भी चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, ऑल चार्जेस विल गो टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड में भाग जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस मेटल चेन की वजह से वी आर कंटिन्यूअसली डिस्चार्जिंग द ऑयल टैंकर विच अदरवाइज वुड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम। नाउ अभी क्या होता है कि मेटल चेन के बदले ये इसका जो टायर्स होता है ना, यही टायर अभी काफी है। ये टायर का जो जो आजकल इसका टायर बनाने में कुछ ऐसा सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि चार्जेस क्या करेंगे कि इसी इसी से हम लोग का ये ग्राउंड में हमारा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यूज ऑफ मेटल चेन इन ऑयल टैंकर। सर नाउ अर्थ में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? हाँ, अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स होता है, वेरी गुड, देन तो ये जो मेटल चेन जो अर्थ को टच करता है तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं चले जाते हैं? अच्छा, देखो, सबसे गुड क्वेश्चन। ये तो यहाँ पे थोड़ा अर्थिंग के बारे में हल्का फुल्का कुछ चीज जान लेते हैं, तब ये हमें और क्लियर होगा। वैसे भी अर्थिंग के बारे में हमें जानना पड़ेगा इन इंडक्शन, तो अर्थिंग के बारे में इधर ही जान लेते हैं। अर्थिंग एक्चुअली क्या होता है कि अगर सपोज अगर सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इफ वी हैव वन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, जिसमें कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। सपोज इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कम है, फॉर एग्जांपल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए ये बॉडी अभी पॉजिटिव चार्ज है। हम जैसे ही कोई कनेक्टिंग वायर अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, तो अर्थिंग का सिंबल ये होता है। अगर हम इसको अर्थिंग कर देते हैं, तो देखो अर्थ क्या चाहता है पता है, अर्थ किसी का दुख दर्द नहीं सह सकता है। अर्थ हमेशा कोशिश करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा देगा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एंड अर्थ इज अ ह्यूज कैपेसिटी। अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, मतलब वो जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एंड जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये हमेशा अर्थ कोशिश करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को अर्थिंग किया गया है, उसको न्यूट्रल बनाने का कोशिश करेगा, बट कभी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को वो चार्ज करने का कोशिश नहीं करेगा। क्लियर? तो अगर मान लो कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो
इस अर्थ, ये अर्थ देखेगा कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अर्थ इसको 5 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन विल मूव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर पाएगा, प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन अर्थ से आ जाएगा एंड इस बॉडी में चला जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट था जो कि पहले पॉजिटिव चार्ज था, ये अभी क्या हो जाएगा, ये अभी न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से हमारे पास कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है एंड इसमें अभी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब पक्का इसमें मतलब यूजुअली जितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है हम लोग का 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 5, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, देयर आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, 5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो अब अगर हम इसको अर्थिंग करेंगे, तो अब अर्थिंग क्या कोशिश करेगा, अर्थिंग कोशिश करेगा कि जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस है उसको वो ग्राउंड में बुला लेगा, वो उसको ग्राउंड में बुला लेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चला गया, तो अब ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। क्या ये समझ में आया तन्मय जी? ओके, तो देखो चेन तो हमेशा उस अर्थ के साथ कनेक्टेड है, बट अर्थ इसको अगर ये न्यूट्रल है तो वो उसको चार्ज नहीं करेगा, बल्कि अगर वो मेटल चेन अगर चार्ज है या मेटल चेन जिसके साथ कनेक्टेड है अगर वो चार्ज है तो वो उसको चार्ज को खत्म करते जाएगा। ठीक है, इसको अर्थिंग बोलते हैं। तो ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी होता है या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, इस पे हमने क्या क्या चीजें देखा, एक बार थोड़ा इसको रिकैप कर लेते हैं। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कुछ इस तरह से है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो हमें जानना है वो है कि हम इसमें दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कराते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स, हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे उसको हम आपस में रब कराते हैं। रब कराने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां मूव करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड उसके लिए वी हैव सीन वन ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, हमने एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज भी देखा, उस जिसपे कि हमें कुछ एक आइडिया, एक नॉर्मल एक आइडिया लग जाएगा कि अगर हमारे पास कोई दो अगर ऑब्जेक्ट है तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। तो ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज एक हमने देखा। देन एक चीज क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रैंडम। दो इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। हम किसी और तरीके से चार्ज को मेजर कर सकते हैं, एक बार चार्ज अगर एक्वायर हो गया तो, बट कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हमें निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। देन और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो दो ऑब्जेक्ट को जो भी लेते हैं ना, जो भी दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं वो दोनों न्यूट्रल होना चाहिए, वो दोनों न्यूट्रल होना चाहिए। एंड जब हम इसको रब करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। याद रखना कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो दिस थिंग वी हैव सीन एंड वी हैव सीन फ्यू एग्जांपल्स। वैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे क्लाउड में जो लाइटनिंग होता है उसमें भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, तो हमने सिर्फ दो ही एग्जांपल लेके देखा है। ओके